अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लैंड फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स में जो कमीशन्ड ऑफिसर्स की वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है मेडिकल ब्रांच के अंदर, कम्बैट सपोर्ट कोर्स के अंदर। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो इसकी रजिस्ट्रेशन है 2 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक है और 10 जुलाई से इसके इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे इससे रिलेटेड कि जो मेडिकल ब्रांच है तो इसकी इनिशियल टेस्ट का पैटर्न किस तरह से होता है, टेस्ट के अंदर कितने एमसीक्यूज होंगे, इसके अलावा कितना टाइम आपको दिया जाएगा और टेस्ट का सिलेबस क्या है, क्या इसके अंदर एमबीबीएस का जो कोर्स है यानी बेसिक साइंसेज और क्लिनिकल साइंसेज वो इंक्लूड है या नहीं है। क्योंकि पूरे पाकिस्तान में कोई भी एकेडमी नहीं है जिनको पता हो कि एमबीबीएस क्या है, मेडिकल ब्रांच क्या है, बेसिक साइंसेज क्या है, क्लिनिकल साइंसेज क्या है और इसकी तैयारी कैसे करती है। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हम आपको गाइड करेंगे, टेस्ट पैटर्न से रिलेटेड भी और इसके अलावा टेस्ट सिलेबस से रिलेटेड भी गाइड करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने अपने टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है। और हमारे जो पेड कोर्सेज है तो उससे रिलेटेड भी आपको गाइड करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं की तो लास्ट डेट पे रजिस्ट्रेशन कर ले, 6-7 अगस्त को रजिस्ट्रेशन कर ले तो आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। 10 जुलाई से इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो रहा है तो आपका 13-14 जुलाई को इनिशियल टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तकरीबन आपके पास कोई 7 से 8 दिन है अभी तैयारी में, इसमें आपकी तैयारी बेहतरीन हो सकती है। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। बाकी इस वेबसाइट पे आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है। इसके अंदर कौन कौन से ब्रांचेस है तो देखिए, एक है इसके अंदर मेडिकल ब्रांच। मेडिकल ब्रांच में हमारे जो स्पेशलिस्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? जिनका पार्ट 2 क्लियर हो। ठीक है, जिनका पार्ट 2 क्लियर हो। अब इसके अंदर मुख्तलिफ है, देखिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, ईएनटी है, आई है, साइकेट्री है और ये एनेस्थीसिया वाले। ठीक है, तो ये डिफरेंट है। जिन्होंने एफसीपीएस की हो, एमआरसीपी की हो तो लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी वो स्टूडेंट जिन्होंने एफसीपीएस 1 या एमसीपीएस की हो तो वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आपको पता है एमसीपीएस जो है 2 सालों का प्रोग्राम होता है, एफसीपीएस कंप्लीट स्पेशलाइजेशन की डिग्री होती है, तो एमसीपीएस वाले एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो हो गया हमारा जो स्पेशलिस्ट का है, तो ये 5 किस्म के जो स्पेशलिस्ट है जिन्होंने अपनी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट की है वो इसके अंदर कर सकते हैं। जिनका पार्ट 2 अभी क्लियर नहीं हुआ वो नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टूडेंट जो जीडीएमओज है तो जीडीएमओज में वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और ये सारे के सारे मेल्स है। ठीक है, ये सारे के सारे मेल्स है। जीडीएमओज में वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपना एमबीबीएस क्लियर किया हो। ठीक है, और जिन्होंने हाउस जॉब की हो। तो एमबीबीएस और हाउस जॉब अगर आप लोगों ने की है तब आप एज ए जीडीएमओ अप्लाई कर सकते हो। अभी जो हमारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए एमबीबीएस से, जिनकी अभी हाउस जॉब स्टार्ट है, तो अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी हमारा है एक मेडिकल ब्रांच है। ठीक है, तो ये इसमें बीडीएस वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपनी बीडीएस कंप्लीट की हो। ठीक है, हाउस जॉब कंप्लीट की हो। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, 3 तरह के ब्रांचेस है। एक है हमारा स्पेशलिस्ट के लिए। ठीक है, स्पेशलिस्ट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, एक हमारा है एमबीबीएस वालों के लिए और एक हमारा है बीडीएस वालों के। तो ये 3 डिफरेंट तरह के हैं। ठीक है, अभी इसमें जो रैंक है वो भी डिफरेंट है। जो स्पेशलिस्ट है तो उनको स्क्वाड्रन लीडर का रैंक मिलता है, जो मेडिकल ब्रांच वाले हैं, और जो इसके अलावा जीडीडीओज है, जीडीएमओज है, यानी एमबीबीएस और बीडीएस, इनको ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट का रैंक मिलता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह के कोर्सेज है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को ये होता है कि सर आप हमें ये बताएं कि हमारे टेस्ट के अंदर क्या आएगा, मींस टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज कितने होंगे और ये एमसीक्यू कहां से आएंगे। क्या हमने अपने मेडिसिन, सर्जरी, पैथोलॉजी, गायनी, फीड्स, फार्मा, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है या नहीं, और कितने एमसीक्यूज आएंगे। तो ये अक्सर एक स्टूडेंट्स के अंदर बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो इस वीडियो के अंदर सारी चीजें मैं आपको गाइड कर देता हूँ। टेस्ट पैटर्न से रिलेटेड भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो टेस्ट पैटर्न बता रहा हूँ ये अपडेटेड टेस्ट पैटर्न है। टेस्ट का सिलेबस भी बता देता हूँ। ठीक है, और जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ ये भी अपडेटेड सिलेबस है और पूरे पाकिस्तान में किसी को भी पता नहीं है। अक्सर लोग यूट्यूब पर लगे होते हैं कि हम आपको तैयारी करवाएंगे। आप जरा उनसे पूछे कि एमबीबीएस क्या है, इसका सेमेस्टर वाइज सिस्टम होता है या एनुअल वाइज सिस्टम होता है। आप इनसे जरा एमबीबीएस का सब्जेक्ट पूछे और बताएं कि इस सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये लोग जस्ट बैठे हुए हैं पैसे बटोरने के लिए, इनको कुछ पता नहीं है। बाकी जो हम आपको तैयारी करवा रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्वालिफाइड फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कॉलेज। ठीक है, मैं आर्मी मेडिकल कॉलेज से क्वालिफाइड हूँ। पिछले 7 साल से स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जो तैयारी हम आपको करवाएंगे, जो गाइडेंस हम आपको देंगे, उससे अच्छी तैयारी आपको कोई नहीं करवा सकता, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में कोई है ही नहीं जिसको पता हो, जो क्वालिफाइड हो। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर उन्होंने सिलेक्शन का प्रोसीजर भी बताया हुआ है। सबसे पहले आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको टेस्ट डेट मिल जाएगा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 10 जुलाई से इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 10 जुलाई से। फिर उसके बाद देखिए आपका इनिशियल टेस्ट होगा, तो आपके इनिशियल टेस्ट के अंदर क्या होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट फॉलोड बाय एकेडमिक टेस्ट। ठीक है, एकेडमिक्स इन रेलेवेंट सब्जेक्ट। रेलेवेंट सब्जेक्ट का क्या मतलब है, आपके अभी देखिए जो हमारे जीडीएमओज और जीडीडीओज उनका आएगा एमबीबीएस के कोर्स, जो स्पेशलिस्ट है उनका आएगा जो उनके स्पेशलिस्ट
अपना जो इनका ब्रांच है ENT है आई है तो उनका वहां से आएगा टेस्ट, ठीक है। अभी देखें इनिशियल मेडिकल, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट के बाद इसमें एसएसबी नहीं होती, ठीक है, याद रखिए स्टूडेंट्स, इसमें कोई एसएसबी नहीं होगी। इसमें आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट होगी, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बाद अगर आपको शॉर्टलिस्ट की जाए आपकी इंटरव्यू होगी, फिर आपकी फाइनल मेडिकल होगी, फिर आपकी फाइनल इंटरव्यू होगी और फिर आपकी मेरिट लिस्ट आपका लग जाएगा और आपकी जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर है, इस कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले इस टेस्ट के ऊपर कि इंटेलिजेंस टेस्ट के कितने क्वेश्चंस होंगे, इसका सिलेबस क्या है, और एकेडमिक टेस्ट के कितने क्वेश्चंस होंगे, इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके टेस्ट के अंदर टोटल 200 एमसीक्यूज होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे इंटेलिजेंस टेस्ट के, और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 40 मिनट्स का, ठीक है। अभी इंटेलिजेंस के अंदर दो चीजें आती है, एक होता है इसके अंदर वर्बल और दूसरा होता है नॉन वर्बल। अभी वर्बल क्या है और नॉन वर्बल क्या है, इसके क्या टाइप्स है, ये आगे मैं आपको बताता हूँ। तो वर्बल नॉन वर्बल आपके आते हैं इंटेलिजेंस पोर्शन के अंदर। बाकी जो एकेडमिक है, तो एकेडमिक आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। जो GDDOs है और GDMOs है उनका आएगा MBBS के कोर्स से, जो स्पेशलिस्ट है तो उनके स्पेशलाइज फील्ड से आएगा, ठीक है, स्पेशलाइज सब्जेक्ट से आएगा। जिस तरह ENT वाले हैं तो उनका ENT से आएगा, पीड्स वाले हैं तो पीड्स से आएगा, साइकेट्री वाले का साइकेट्री से आएगा, ठीक है, उनका स्पेशलाइज सब्जेक्ट से आएगा। 100 क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी ब्रेक डाउन करें तो आपके इंटेलिजेंस के भी 100 MCQs है और आपके MBBS यानी एकेडमिक के भी 100 MCQs है। तो आपकी इनिशियल टेस्ट में ये चीज देखी जाती है कि आपने कितने मार्क्स लिए हैं। मेरिट में आने के लिए आपने टेस्ट के अंदर 80% से ज्यादा मार्क्स लेने, तभी आपका नाम मेरिट में आएगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, सबके टेस्ट क्लियर हो जाते हैं, लेकिन आपने टेस्ट के अंदर ज्यादा मार्क्स लेंगे। अभी देखिए ज्यादा मार्क्स लेने के लिए पहला स्टेप ये है कि आपके जो इंटेलिजेंस टेस्ट है ये आपका 100% ठीक होना चाहिए, इसमें कोई एक भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। बाकी जो आपका ये वाला पोर्शन एकेडमिक, तो इसमें आपसे चंद क्वेश्चंस गलत हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोर्स काफी ज्यादा है, 18 से ज्यादा सब्जेक्ट्स बनते हैं, तो कोर्स ज्यादा है, तो इसमें आपसे गलत हो सकते हैं। तो आपने इस इंटेलिजेंस पोर्शन को लाइट नहीं लेना। अक्सर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि सर इंटेलिजेंस पोर्शन इजी एरिया में आता है, आपको आता है, लेकिन वहां पर आपका मुकाबला टाइम के साथ होता है, आपने कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करनी, और वहां पर ये चीज नहीं देखी जाती कि इसने इंटेलिजेंस में ज्यादा मार्क्स लिए, इसने एकेडमिक, वहां पर ये चीज चेक की जाती है कि इसका टोटल मार्क्स कितने हैं। तो टोटल मार्क्स में आपके इंटेलिजेंस पोर्शन का 50% हिस्सा है, तो आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पर ये अपने 100% अचीव करने ये मार्क्स, और यहाँ पर अगर आप 80 से ज्यादा MCQ करेक्ट कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, आप कंफर्म आपकी शॉर्टलिस्ट में हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम आगे जाते हैं, आगे आपको गाइड करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये इंटेलिजेंस पोर्शन का जिसमें वर्बल है, ये इसका सिलेबस है। वर्बल की तकरीबन 12 टाइप्स है, टोटल 14 टाइप्स बनते हैं, जिसमें देखें इसमें कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है, इसके अलावा इसमें परम्यूटेशन भी आ जाता है और इसमें लेटर कॉम्बिनेशन भी आ जाता है। तो ये टोटल मिलाकर कुछ 15 डिफरेंट टाइप बनते हैं। इन क्वेश्चन से आपके टेस्ट के अंदर आएंगे जो 100 आपके क्वेश्चन है, तो इसमें तकरीबन 60 क्वेश्चन आपके होते हैं वर्बल के, ठीक है। अभी देखिए वर्बल के क्वेश्चंस के लिए आपके पास शॉर्टकट ट्रिक्स होने चाहिए, शॉर्टकट ट्रिक्स की मदद से आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। इस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर मैं आपको बताऊं कि 90% ऑफ 90 क्या है, तो आप सोचने लग जाओगे कि अच्छा अभी इसको तो कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करना है, लेकिन वहां पर तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इस नंबर के पहले डिजिट को इस नंबर के पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें, 9 × 9 = 81, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से सारे टाइप्स, हर टाइप के शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं, जो हमारे क्लासेस है या हमारे नोट्स है वहां पर हम आपको यही शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ाते हैं। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप लोगों ने रब्ता करना है अगर आप हमारे कोर्सेज बाय करना चाहते हो। तो ये हमारा एक्टिव व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, इस पे आप लोगों ने कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हो, इसके अलावा कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नॉन वर्बल की आपके पास ये 6 टाइप्स है। यहाँ से आपके टेस्ट के जो 100 इंटेलिजेंस पोर्शन के क्वेश्चन थे वहाँ पे 40 क्वेश्चन होंगे। सेम नॉन वर्बल के भी आपके पास शॉर्टकट ट्रिक्स होनी चाहिए, उसकी मदद से आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बाकी जो आपका एकेडमिक पोर्शन है तो वहाँ पर देखिए बेसिक साइंस से भी क्वेश्चन आएंगे, क्लिनिकल साइंस। बेसिक साइंसेस क्या है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और ये चीजें, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी और क्लिनिकल साइंसेस। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फाइनल ईयर का कोर्स है। फाइनल ईयर के कोर्स से आपके टेस्ट का 70% हिस्सा आएगा, ठीक है, 70% आपके टेस्ट उससे आएगा, जिसमें क्या जाता है, जिसमें आ जाता है मेडिसिन आ जाती है, जिसमें आ जाती है सर्जरी, ठीक है, जिसमें आ जाता है आपका फील्ड्स, और जिसमें आपकी बाकी जो माइनर्स थोड़े बहुत है, जिस तरह देखिए डर्मा वगैरह, पल्मोनोलॉजी और ये चीजें सारी आपके आ जाती है, ठीक है। तो आपके 70% MCQs आपका फाइनल ईयर कोर्स है। तो जो हमारे पास है तो हम आपको नोट्स देंगे, सेलेक्टेड नोट्स देंगे, क्योंकि देखिए अभी तो आप इतनी लंबी बुक्स नहीं पढ़ सकते ना, डेविडसन तो आप नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि अभी तो उसको पढ़ने का टाइम नहीं है। या अगर लेट्स सपोज सर्जरी अक्सर डोगर लोग यूज करते हैं, डोगर को तो पढ़ने का टाइम नहीं है ना, या फीड्स के लिए परवेज अकबर लोग यूज करते हैं, तो उसको तो पढ़ने का टाइम नहीं है ना। तो अभी हम आपको अपने नोट्स देंगे, हमारे जो नोट्स हैं तो सेलेक्टेड नोट्स होंगे, जिस सेंटर से अपने टेस्ट देने उसी सेंटर के हिसाब से हमारे नोट्स होंगे,
और अगर आप उसको कवर कर लेते हैं तो आपकी एकेडमिक का मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा और इंशाल्लाह टेस्ट की हम आपको गारंटी देंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेन चीज क्या है, आपने मेरिट में आना है। मेरिट में आने के लिए आपने टेस्ट के अंदर 80% से ज्यादा मार्क्स लेने हैं और इतने मार्क्स लेने के लिए आपने इंटेलिजेंस पोर्शन के 100% क्वेश्चन करेक्ट करने हैं और आपने कोशिश करनी है कि एकेडमिक में आपके 80 से ज्यादा क्वेश्चंस करेक्ट हो, तभी आपका नाम मेरिट में आएगा। तो इसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे पास बेहतरीन नोट्स भी अवेलेबल है, ठीक है। और ये बेहतरीन टाइम है, अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर ले, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। हमारे जो नोट्स है उसके अंदर क्या मिलेगा, उसके अंदर आपको वर्बल नॉन वर्बल देंगे। वर्बल नॉन वर्बल का टोटल 300 क्वेश्चन है, अगर आप उनको प्रिपेयर कर लेते तो उनके ट्रिक्स भी है वो आपके लिए मोर देंगे। फिर उसके बाद देखिए हम आपको एकेडमिक के भी कंप्लीट नोट्स देंगे, जो आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना देंगे, क्योंकि लंबी चौड़े बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सिलेक्टेड नोट्स होंगे, जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के हिसाब से नोट्स देंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इसके अंदर होंगे। टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा, मैं भी आपके साथ हूँ, बाकी भी हमारे जो डॉक्टर साहिबान वो आपके साथ होंगे। अगर किसी चीज की समझना है तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। इन नोट्स की जो फीस है 8000 है और इससे हम आपको टेस्ट की पासिंग गारंटी देंगे। देखिए आपने हमें क्यों ज्वाइन करना है, पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी है जो GDMOs और मेडिकल रिलेटेड सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाती है। पूरे पाकिस्तान में किसी को भी पता नहीं है, आप जहाँ पे भी जाते हैं वहां पर आपको कहेंगे कि हम आपको इंट्रेंस पोर्शन की तैयारी करवा देंगे, एकेडमिक का हमें पता नहीं है। यहाँ पर हमारे सारे टीचर्स बैठे हुए जो खुद क्वालिफाइड है, ठीक है, जो खुद डिफरेंट टेस्ट क्लियर कर चुके हैं फोर्सेस के, तो वो सारे आपको गाइड करेंगे। बाकी शॉर्टकट ट्रिक्स आपको पढ़ाएंगे जो आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। इसके अलावा सबसे हाईएस्ट पासिंग रेशियो है हमारी एकेडमी की, आप चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पर आपको हमारे बहुत सारे डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा, अगर किसी चीज की समझ नहीं आए तो टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। बाकी जो कोर्स की फी है 8000 है और अगर कंप्लीट ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो इसकी 16000 फीस है ऑनलाइन तैयारी की, और अगर सिर्फ नोट्स लेने तो आपको 8000 का मिलेगा। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप लोगों ने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है अगर आप कोर्स बाय करना चाहते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखें। वास्सलाम।